तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एमआरओ जो पाइथन में होता है वो किस लिए यूज़ होता है। तो एमआरओ का मेन जो यूज़ होता है वो आप मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में देखोगे जनरली। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है, क्लास एनिमल। उसके अंदर हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है स्पीक, और वो एनिमल स्पीक जो है वो प्रिंट कर रहा है। द सेम थिंग इज हैपनिंग। मेरे पास एक और क्लास है जिसका नाम है मैमल, और वो एनिमल मतलब उसकी पेरेंट क्लास है। सो दिस इज अ चाइल्ड क्लास मैमल, और उसकी एक पेरेंट क्लास है एनिमल, तो वो उसको कॉल कर रहा है। एंड इसके अंदर भी एक सेल्फ फंक्शन है जो कि सॉरी स्पीक फंक्शन है जो कि कॉल प्रिंट कर रहा है मैमल स्पीक्स। एंड फिर पेट भी है, वो भी एनिमल को कर रहा है आपका, लाइक एनिमल उसका पेरेंट क्लास है। एंड देन उसके अंदर भी एक स्पीक फंक्शन है जो कि पेट स्पीक्स करके आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। देन हमारे पास एक और क्लास हमने बनाई है यहाँ पे, तो दैट इज डॉग, मैमल और पेट। नाउ ये एक तरीके का डायमंड बन गया है। ऊपर एनिमल है, नीचे डॉग है, और बीच में पेट और मैमल है, और इनको पॉइंट कर रहे हैं, तो एक तरीके का डायमंड इनहेरिटेंस का एग्जांपल बन गया है ये। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ डॉग का, और मैं डॉग डॉट स्पीक करता हूँ, तो एज यू कैन सी यहाँ पे प्रिंट होगा मैमल डॉट स्पीक। तो यहाँ पे मैमल डॉट स्पीक क्यों प्रिंट होगा एंड व्हाई नॉट एनी अदर थिंग, इज बिकॉज कि हम हमारे पास एमआरओ होता है। एमआरओ एक तरीके का रेजोल्यूशन ऑर्डर है। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रिंट हुआ हुआ है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। ये जो नॉट फॉर द ऑब्जेक्ट बट फॉर द क्लास, सो मेरी जो क्लास है डॉग, उसके लिए जो एमआरओ है वो यहाँ पे प्रिंटेड है। So as you can see, in that case for the dog class, आप देख सकते हो कि हमारे पास एक क्लास है मेन डॉग, एंड देन उसके बाद हम मैमल को कॉल कर रहे हैं, देन उसके बाद पेट कॉल होगा। तो वो सेम सिचुएशन है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट डॉग क्लास का है तो पहले मैमल कॉल होगा, और लाइक जो मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर है वो मैमल के लिए होगा पहले, ये जो स्पीक है। और ये चीज़ आपकी ऑब्वियसली सेम फंक्शंस के अंदर ही होगी जहाँ पे क्लैशेस होंगे, तो इसीलिए वो ऑर्डर बना रखा है। तो मैमल वुड बी फर्स्ट, देन वुड बी पेट। मतलब अगर मैमल नहीं है यहाँ पे, सिर्फ पेट है, तो ऑब्वियसली सिर्फ पेट ही होगा। मैमल के अंदर स्पीक का फंक्शन नहीं है, तो जो अगर पेट के अंदर स्पीक का फंक्शन है तो उसको कॉल किया जाएगा। सो इस तरीके से होगा। अगर सेम फंक्शंस होंगे देन ऑब्वियसली मैमल वुड बी कॉल्ड मैमल, क्योंकि फर्स्ट है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो मैमल के अंदर का स्पीक का फंक्शन पहले कॉल होगा, एंड फिर पेट का होगा। एंड अगर आप ध्यान से देखें तो पहले यहाँ पे भी वो सेम चीज़ मेंशन है कि मेरी पहली जो क्लास होगी वो डॉग होगी, ऑब्वियसली क्योंकि डॉग का एमआरओ है। तो पहले आप डॉग की क्लास में गए, उसके बाद आप मैमल की क्लास में गए उसके अंदर फंक्शन चेक करने के लिए। लाइक जिस जिसके अंदर भी स्पीक फंक्शन है उन सब का किस तरीके से फ्लो होगा फंक्शन को चेक करने के लिए, वही एमआरओ इज नथिंग बट दैट, वही है। एंड देन हम पेट पे जाएंगे चेक करने के लिए, एंड देन हम एनिमल पे जाएंगे, फिर एनिमल से हम क्लास ऑब्जेक्ट में जाएंगे जिससे सब कुछ बना है। तो अगर हम यहाँ पे किसी और का भी चेक करना चाहते हैं तो वी कैन ईजिली चेक इट। लाइक अभी तो हमने डॉग क्लास के लिए एमआरओ चेक किया है, हम लोग पेट क्लास के लिए भी एमआरओ चेक करके एक बार ट्राई करते हैं। सो सिमिलर बिहेवियर होगा। तो पेट से देख लेते हैं क्या प्रिंट होगा। तो एज यू कैन सी हम पेट से जाएंगे एनिमल में, ऑब्वियसली क्योंकि पेट जो है वो एनिमल उसका पेरेंट क्लास है। तो फिर पेट से फ्लो होगा एनिमल के लिए, एंड देन एनिमल से जो मेन हमारा, क्योंकि एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट क्लास से एनिमल बनाएगा, एंड देन हेंसफोर्थ फिर वो पेट पे आएगा। लाइक ऊपर टॉप टू बॉटम की बात कर रहा हूँ। तो आई होप आपने इससे कुछ गेन किया हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।